अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे पीरियड्स पेन के बारे में कि कौन सा पीरियड का पेन इज नॉर्मल। ठीक है, तो जो पीरियड का जो पेन होता है इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है और एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो होता है, यानी कि वो पेन होता है जो कि आपको शुरू से होता है। जब इनिशियली आपको पीरियड शुरू हुए थे उस जमाने में, जो भी आपका जमाना था, तब आपको पेन होता है। उस पीरियड्स के कपल ऑफ डेज पहले ब्लोटिंग हो जाती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है और फिर थोड़ी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कभी किसी किसी को डायरिया हो जाता है, कभी ऐसे लगता है कि पॉटी आ रही है, पॉटी नहीं आती है। तो ये जब नॉर्मल है और ये शुरू से अगर आपको होता है तो इट्स प्राइमरी। ये शादी के बाद, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, बट मैक्सिमम डिलीवरी के बाद ये खत्म हो जाता है। इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वो होता है दैट इज एसोसिएटेड और लिंक्ड विद एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड दैट इज जो आपको बहुत सालों के बाद शुरू हो गया। कि इनिशियली जब आपको पीरियड स्टार्ट हुए थे, पहली दफा जब पीरियड हुए थे तब नहीं होता था, और कुछ सालों के बाद, 10-12 सालों के बाद आपको ये दर्द शुरू हो गया। इसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इट मीन्स कि इसके साथ कोई बीमारी शुरू हो गई है अंदर यूट्रस में, जिसमें से हमारे आ जाती हैं फाइब्रॉइड्स, यानी कि आपके यूट्रस में कोई गांठ बन रही है, नॉट्स बन रहे हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से काफी दर्द होता है। या फिर एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि जो आपके एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो यूट्रस के अंदर नहीं, वो बाहर की तरफ हो गई, और इसलिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। इसमें क्या होता है कि जब आपको ब्लीडिंग होती है वो जगह, क्योंकि वो यूट्रस में तो होता नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो बाहर, यूट्रस के बाहर कहीं और जाके जगह बना लेता है, कहीं और जाके चिपक जाता है, तो उसमें वो ब्लड को जाने की कहीं जगह नहीं होती, तो वो फिर छोटी छोटी चॉकलेट सिस्ट बना देता है उसके अराउंड, जिसकी वजह से आपको स्टूल पास करने में कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन के वो कहाँ पे जाके अटैच हो गया, क्योंकि वो यूट्रस से बाहर अटैच हुआ होता है, बाहर हो जाता है। कोई सर्जरी होती है, उधर जाके चिपक जाता है। कहीं पे भी आपकी ट्यूब्स ब्लॉक कर देता है, कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है। तो इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स काफी ज्यादा जो आपका होता है उसमें बहुत ज्यादा पेनफुल इंटरकोर्स होता है, और स्टूल पास करने में बहुत दर्द होता है, और बहुत ज्यादा आपको पीरियड्स में दर्द होता है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस होता है। अगर यही सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट अंदर की तरफ हो तो वो एडिनोमायोसिस, उसमें भी आपको फिर बहुत दर्द होता है। इसमें एक हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, उसको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इन दोनों का बहुत काम होता है। एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, तो वी हैव टू बैलेंस दोस एंड दिस कैन इजीली बी कंट्रोल। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये सारी चीजें हैं। अब कुछ रेमेडीज बता देती हूँ जिनको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। अक्सर औकात जब लोगों को ऐसा दर्द होता है तो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के बिस्तर में लेट जाते हैं। होता ये है कि आपको इसमें थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी को रखना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके मसल्स और सारा कुछ एक्सपैंड हुआ है, और फिर आप लेट जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे इट जस्ट गेट वर्स। सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट एक्टिव। थोड़ी सी वॉक कर लिया करें, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत के सारा दिन कंबल ओढ़ के आप पीरियड्स में रखे रहें। मैं नहीं कह रही कि आप जिम जाएं, लेकिन थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। ज्यादा भारी खाना मत खाएं, क्योंकि इसमें आपकी ऑलरेडी आंतें जो हैं, आंतें ही कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुई हुई होती है, सुजाहट हुई हुई होती है, पीरियड्स की वजह से ब्लोटिंग हुई हुई होती है, तो आपको खाना हजम ही नहीं होता। बहुतों को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो आप जरा हल्की डाइट रखें।